भाजपा नेता जावेद कुरैशी ने पीएचई विभाग हंदवाड़ा पे कई गंभीर आरोप लगाए। एक पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने विभाग द्वारा किए गए घोटालों का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि इस विभाग में कुछ वर्ष पहले काम करने वाले कई मुलाजिमों ने आतंकवाद का रास्ता इख्तियार किया और इनमें से कई लोग जेलों में बंद थे, पर इसके बावजूद भी उन्हें उनका वेतन दिया जाता था। उन्होंने इस पर सवाल उठाए। आज जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे बुलाई है, ये कुछ डिपार्टमेंटों के बारे में, इन्हीं के बारे में मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। पहले मैं हंदवाड़ा पीएचई की बात करूं, बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत सारे मुलाजिमों के साथ इस्तेसाल किया गया है इन सालों में। मैं 91 से शुरू करूं यहां हंदवाड़ा पीएचई की, इसमें कुछ ऐसे भी मुलाजिम है जिन्होंने मिलिटेंसी में साथ देकर 84 तक जिनके ऑर्डर हुए हैं और कुछ टाइम वो जेल भी रहे हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल, मगर पीएचई डिपार्टमेंट ने उनको सैलरी दी है। कहां से दे दी है? अगर वो जेल में थे तो सैलरी कहां से उनकी रिलीज हो रही थी? पहली बात ये, ऑर्डर किसने निकाला, कैसे निकाला, किस हुकूमत ने निकाला? अगर सब लोगों को पता है तो ऐसा सतोली मां का सलूक उन नौजवानों से किया जा रहा है जो पढ़े लिखे नौजवान हैं। 1 की बात, जब वहां से ऑर्डर निकले वो एक्टिव मिलिटेंट्स थे। अगर वो एक्टिव मिलिटेंट्स थे, काम कहां कर रहे हैं? अगर उसके बाद ठीक है वो अरेस्ट हुए, जेल में थे, सैलरी कहां से निकल रही है? गवर्नमेंट सैलरी किसको दे रही है? अगर बंदा मुलाजिम है ही नहीं तो सैलरी किसको मिल रही है? अगर उसने दहशतगर्दी में हिस्सा लिया है, ठीक है, ये वो भी ठीक है। अगर वो फिर जेल गया, वो भी ठीक है। सैलरी गवर्नमेंट कहां से भेज रही है, कहां से दे रही है? और किस हुकूमत ने इनको ऑर्डर निकाला, किस बिना पर निकाला? क्या गन पॉइंट पे इन्होंने ऑर्डर दिया इनको? तो यही तो मेरा सवाल है इनसे। दूसरी बात, इस दौरान ने कहा कि अभी भी कई ऐसे मुलाजिम हैं जिनकी मृत्यु हो गई है, पर उनका वेतन अभी भी उनके बच्चों को मिल रहा है। इसी डिपार्टमेंट में कुछ ऐसे मुलाजिम है जिनके नाम भी है हमारे पास, इनके बच्चों को सैलरी मिल रही है। हमारे पास बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है। एक मुलाजिम है वहां पे, मौलवी साहब उसको बोलते हैं, प्रेसिडेंट भी है इसका पीएचई का। 3 बच्चों के नाम पे सैलरी निकलती है। अगर वो मुलाजिम नहीं है तो कहां से निकलती है? हमारे लंगेट कंस्टिट्यूंसी का एक है, उसकी बच्ची की सैलरी वहां से। अगर ये बच्चे पढ़ रहे हैं तो सैलरी कहां से गवर्नमेंट दे रहा है इनको? जो मुलाजिम वहां पे काम कर रहे हैं इस डिपार्टमेंट में, उनकी सैलरी रिलीज क्यों नहीं हो रही? जो डिपार्टमेंट में काम नहीं कर रहे हैं उनकी सैलरी कहां से वो ला रहे हैं? कुछ मुलाजिमों की डेथ हुई है पीएचई में, उनकी सैलरी तो वहां से आती है मगर आगे से वो रिलीज नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? ये इन्हीं से हम पूछ सकते हैं। एक छोटा सा बच्चा अभी जो वहां पे पीएचई में काम कर रहा है, बुखारी जला रहा है, झाड़ू मार रहा है, उसकी बाप की डेथ हुई है, उसकी सैलरी आज तक रिलीज नहीं हुई, मगर उसकी सैलरी पीछे से आ रही है। क्यों नहीं हो रही है? ये डिपार्टमेंट को यहाँ के सियासी लीडरों ने हैक करके रखा। इस दौरान ने कहा कि इस विभाग में कई ऐसे मुलाजिम भी हैं जिनका वेतन सरकार से तो आता है पर उन तक नहीं पहुंच पाता। उन्होंने इस पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि विभाग में कौन सा काम कौन करता है इसकी भी कोई जानकारी नहीं, कौन सा ऑफिसर काम करवाता है, कौन हस्ताक्षर करता है, इसका भी कुछ पता नहीं चलता। उन्होंने इसकी जांच की भी मांग की। जो हाईलाइट किया हुआ है पूरे पेपर आप देख लेना, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है।
ये करोड़ों का घपला है। ये 10,000 या लाख का नहीं है, करोड़ों का है। नरेगा काम का है। ग्राउंड लेवल में किसी जगह काम नहीं हुआ। पेमेंट डाली गई, कैश निकाला गया, सरपंचों ने निकाला, किस ऑफिसर ने साइन किया, उसने जाकर वो काम देखा या नहीं देखा। अगर मरकजी हुकूमत से करोड़ों रुपया कश्मीर में आता है तो जाता कहां है? वो इन्हीं ठेकेदारों के जेब में जाता है, उन्हीं अफसरों के जिन्होंने इन्हीं 30 सालों में सियासतदानों के साथ गठजोड़ करके इस अवाम को जीने के काबिल नहीं रखा। उन्होंने ऐसे कई खुलासे किए और विभाग पर करोड़ों के घोटाले का आरोप लगा। उन्होंने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की। 10,000 पाइपें वोड़ीपोरा में है, 4,500 बटकूट के साथ में है, जो दो साल से इनकी पेमेंट निकली है, मगर काम ग्राउंड में नहीं हुआ। मैं ये सोच रहा हूं क्या कर रहे हैं डिपार्टमेंट के लोग, क्या कर रहे हैं यहां के अफसर जो बैठे हैं इन डिपार्टमेंटों में, क्या कर रहे हैं? लोगों के साथ कैसा इस्तेसाल, क्यों कर रहे हैं ऐसा इस्तेसाल? अगर करोड़ों रुपया मरकज से आता है, पानी का कहीं नामो निशान नहीं है। पाइपें इन्होंने रखे हैं, वो तो वहां पे रखे हैं, इनकी बिलें निकाली है। इसलिए मैं मरकजी हुकूमत और खासकर गवर्नर साहब से अपील करता हूं, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और सीबीआई से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इंशाअल्लाह रहमान मुझे उम्मीद है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी और मैं आज ही ये सीबीआई को इंशाअल्लाह रहमान फाइल भी यहां से फैक्स कर लूंगा।